भूकंप के झटके आए और ये झटके इतने तेज थे कि इनका असर कश्मीर तक भी, भारत तक भी महसूस किया गया। डिटेल अगर आपको दे तो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 5.8 बताया जा रहा है और समय की अगर बात की जाए तो 12:17 पर ये भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। डेप्थ जो थी वो उसकी 130 किलोमीटर बताई जा रही है। लोकेशन अफगानिस्तान बताया जा रहा है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इस पूरे रीजन की अगर बात करें, जो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड का पूरा एक रीजन है, वहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने पहले भी देखा था किस तरीके से म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके आए थे, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें बेहद लोगों ने देखी थी और बेहद तस्वीरें भी वो वायरल हुई थी। उसी के बाद कुछ हफ्तों में ही ये जो है एक और भूकंप की तस्वीरें आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर जो मैग्नीट्यूड है वो 5.8 रिक्टर स्केल पर मापा गया है। इस बात को इस तरीके से समझिए कि रिक्टर स्केल पर जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है उतना ही असर भूकंप का जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में ये 12:17 पर जो समय बताया जा रहा है, ये भूकंप के झटके अफगानिस्तान उनका एपिसेंटर रहा, जिसका जो असर है वो आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। यहाँ पर आप समझिए कि ये जो पूरा रीजन है, जब हम बात करते हैं तो ये पूरा रीजन अर्थक्वेक प्रोन है, यानी कि अर्थक्वेक यहाँ पर इस पूरे रीजन में ज्यादा आते हैं। इससे पहले भी हम पिछले पूरे साल भर की बात कर ले तो हमने देखा है कि कई बार भूकंप के झटके इंडिया के आसपास, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में पिछले साल भर से बहुत बार भूकंप आए हैं। और खासतौर पर अगर भारत की बात करें, उसमें भी दिल्ली की अगर बात करें जो सिस्मिक जोन 4 में नजर आता है, वो वहां पर भी भूकंप की झटके जो है वो कई बार देखने को मिले हैं। ऐसे में डेप्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि भूकंप कितनी गहराई में है। जैसे कि इस केस में बताया जा रहा है 130 किलोमीटर की जो डेप्थ है वो दी गई है, और ऐसे में जो डेप्थ है वो कितना विध्वंसकारी हो सकता है, भूकंप के झटके कितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, वो डेप्थ पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, जिनके चलते अर्थक्वेक जो है ये बनती हैं, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो भयावह तस्वीरें म्यांमार की खासतौर पर बात करें और थाईलैंड में जिस तरीके से बैंकॉक की तस्वीरें सामने आ रही थी, ये तस्वीरें जो है वो तस्वीरें याद करके लोग अर्थक्वेक के नाम से या भूकंप के नाम से डर जा रहे हैं। और ये पूरा रीजन जो है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ये वैसे भी भूकंप प्रोन इलाके हैं। तो अफगानिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, भारत की बात की जाए, बिल्कुल एडजॉइनिंग है। और ऐसे में जब आज 12:17 पर अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उसका असर भारत में भी देखा गया। भारत में भी कई इलाकों में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। गनीमत ये रही है कि अभी तक कहीं से भी कोई खराब तस्वीर या बुरी तस्वीर सामने नहीं आई है, यानी जानमाल की हानि की कोई जानकारी अब तक नहीं आई है। लेकिन इस तरीके से खास तौर पर इस रीजन की बात की जाए जिसमें खास तौर पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नजर आता है, तो यहाँ पर लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि रिपिटेंस जो है, जो बार बार भूकंप आने की मैं कहूँ कि एक ओकेजन वाइज हम देखते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद भूकंप आ रहा है, तो वो लगातार जो है इन क्षेत्रों में बने हुए हैं, जिसका कारण भी हमने बताया कि जियोग्राफिकली हम लोग ऐसी एक जगह पे हैं जो सिस्मिक जोन के प्रोन है, जहां से हम लगातार जिस बात को कह रहे हैं कि भूकंप यहाँ आते हैं, ज्यादा आते हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आ रही हैं। लेकिन अभी ही पिछले हफ्तों की ही कुछ बात करें जिसमें ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर आपने भी सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखा होगा, जहां म्यांमार की बात की जाए या थाईलैंड की बात की जाए, किस तरीके से तस्वीरें आ रही थी। एक हाई मैग्नीट्यूड में जब भूकंप आता है इतनी तीव्रता लेकर, तो बर्बादी साथ लेकर आता है, और यही कुछ तस्वीरें भी हमने देखी थी। लेकिन बहरहाल अगर हम अफगानिस्तान के इस भूकंप की बात करें जो तकरीबन 12:15 बजे आज आया है, मैग्नीट्यूड इसका 5.8 बताया जा रहा है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इसका असर दिल्ली के भी इलाकों में देखने को मिला। लेकिन गनीमत ये रही है कि कोई तबाही की तस्वीरें वहां से सामने नहीं आई। अब बेहद छोटी चीज है कि अगर ऐसी भूकंप की सिचुएशन आती है तो आपको, हमको क्या करना चाहिए। अगर कभी आप घर पे मौजूद हो और भूकंप के झटके आप महसूस करें, तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपना घर छोड़कर मैदान की तरफ बढ़ना चाहिए। मैदान अगर आपके आसपास मैदान नहीं है, तो घर में अगर कोई ऊंची चीज है जिससे कि आप सहारा लेकर जिसके नीचे रह सकते हैं, उन चीजों का सहारा लेना चाहिए। जैसे कोई टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो जिसके नीचे स्पेस हो, उसके नीचे छुप जाना चाहिए। अगर आप क्लासरूम्स में हो तो अपनी डेस्क के नीचे, या फिर आप सीधा प्लेग्राउंड्स की तरफ आपको भागना चाहिए। कुल मिला के बिल्डिंग से जितना दूर हो सके और एक मैदानी इलाके में इकट्ठा होना चाहिए। किसी भी तरीके के
जो भूकंप के झटके हैं उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है। और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर सिस्मिक जोन 4 की ये पूरी जगहें हैं जहां पर लगातार भूकंप की जब स्थिति बनती है तो बहुत ज्यादा तबाही होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में छोटा सा स्टेप है, अगर आपको भी कभी आप कभी हो कहीं